तो चलिए दोस्त देखते हैं हम लोग मुगल दिल्ली सल्तनत की कुछ क्वेश्चन है जो कि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो एक नंबर का देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे एक नंबर में कह रहा है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगरा नगर की स्थापना हम लोग देख सकते हैं सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किया था। ठीक है, लोधी वंश का शासक था ये। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था। ये तो बहुत ही इजी है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण करने वाला व्यक्ति था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी चीजें ऐसे है जो कि बार बार देखने को मिलता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगली क्वेश्चन। कह रहा है कि मोहम्मद गजनवी किस वंश का शासक था। ठीक है, इसका कहने का मतलब है। और उसके बाद हम लोग इसका आंसर देख लेंगे, यामनी वंश का था। ठीक है, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गजनी यामनी वंश के थे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है मोहम्मद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण जो था किसके विरुद्ध हुआ था। तो अंतिम आक्रमण मोहम्मद गजनी का भारत में जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप का है ये। जब मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था और यहाँ का सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में लूट करके जा रहा था, तो उसको अब उसका विरोध जाट लोगों ने किया था। इसका बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनी ने अगेन 1027 से दोबारा आक्रमण किया जाटों के विरुद्ध। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा मोहम्मद गजनी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मोहम्मद गजनी भारत में टोटल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए। कह रहा है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था। मुबारक शाह खिलजी ने किया था। ठीक है, ये बी नंबर का आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक तो बहलोल लोधी था जिसने कि बहलोल सिक्के चलाए थे। ये भी बहुत ही आसान ही क्वेश्चन था। दिल्ली सल्तनत की क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता है। जो लड़के मतलब थोड़ा सा रिवीजन के पीरियड में है उनके लिए ये सब क्वेश्चन काफी आसान है। और यही सब क्वेश्चन रेपिटेशन यही सब क्वेश्चन की होती है मैक्सिमम। सर नेक्स्ट देखिए। कह रहा भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था। तो इसको शुरुआत करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली के जन्मदाता भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी यूपीएससी और एसएससी सीजीएल सारे में पूछा गया है। सर नेक्स्ट देखिए। कह रहा है अल्लाही दरवाजा निम्न में से किसके मुख्य द्वार है। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार के पास बना हुआ है और इसका मुख्य द्वार है कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था कुतुब मीनार। बट अल्लाही दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अल्लाही दरवाजा। ठीक है, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। कह रहा है राज संबंधों में उल्लेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उल्लेमा का विरोध किया था इन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे शासक थे जो अपना शासन अपने मन के अनुसार से अपने इच्छा के अनुसार से चलाते थे। किसी का उस पर एहसान नहीं था, ना ही किसी का सुनता था वो। ठीक है, शायद इसीलिए काफी सक्सेसफुल रहा। ओनली 20 साल के कैरियर में उन्होंने बहुत कुछ किया था। और देखिए तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर सैयद वंश हो जाएगा। तैमूर ने सैयद वंश की स्थापना करके गया था यहाँ पे। और उसके बाद खिरिज खां यहाँ का बना था सैयद वंश के स्थापक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान
के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। देखिए कि वैसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था या सुल्तान था जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा गुलाम था। ठीक है, तो हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे फिरोज तुगलक थे। इसके शासन में बहुत सारा गुलाम को रखते थे जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। देखिए उस समय भी बेरोजगारी की व्यवस्था थी, राजा करते थे उनके लिए कुछ न कुछ। तो देखिए उसमें वो जो व्यक्ति था वो फिरोज तुगलक था। ये काफी मतलब जनता के लिए सोचते थे, ऐसा राजा था इन्होंने। उसके बाद ये निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। काफी उदार शासक थे। ठीक है, तो फिरोज तुगलक की बात आती है यहाँ पे। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था ये। तो उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम शासक बना था। ठीक है, तो ये गाजी मलिक बना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कह रहा है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। देखिए बिजारत तुगलक वंश के समय में हुआ था। ये इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासक एनबीटी। ठीक है, बिजारत विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, इसी के बारे में बोल रहा है। कह रहा है निम्न में से किसे कुरान खां या कुरान पढ़ने वाले भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान बहुत मतलब बहुत बहुत अपने आप में बहुत इंटरेस्ट रखता था और बहुत मेहनत से पढ़ते थे। उसे कुरान को वो संगीत की तरफ पाठ करता था। ठीक है, इसका बहुत सारा नाम है, जैसे कुरान खा हो गया, लाख बख्श हो गया, ये सब इन्हीं का नाम था। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दिया था। ये भी देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा, इसी को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की उपाधि दिया था। ठीक है, उसका देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक संस्कृत स्कूल था जिसकी स्थापना शायद विग्रहराज चतुर्थ करवाया था। ठीक है, तो ये चीजें थी इसमें। उसके बाद देखिए निम्न में से किसने चहलगामी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था। तो ये सफाया करने वाला यानी खत्म करने वाला बलबन था। बलबन इसलिए खत्म किया कि सब वो जो चालीसा दल था इसमें 40 अमीर सरदारों का समूह था। तो राजा को ज्ञान देते थे, कहीं कहीं राजा की बात नहीं भी रहती थी, शासक का बात नहीं भी रहता था। इसकी स्थापना स्टार्टिंग में तो उन्होंने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, बट बलबन आते आते इन्होंने इसको खत्म कर दिया था क्योंकि बलबन को उसकी कमजोरी और उसके पॉजिटिव चीजें हर चीज पता था, तो उन्होंने उसको खत्म करना ही उचित समझा था। 40 गुलामों को सरदार इसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ठीक है, अब देखिए ये चंगेज खां कहते थे अपने आप को, ये पॉजिटिव वे में नहीं कहता था, ये निगेटिव वे में ही कहता था कि मैं ईश्वर का अभिशाप हूँ, शराब हूँ। निम्नलिखित में किसे बगदाद की खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र या मनाभिषेक पत्र प्रदान किया था। ठीक है, तो इसे सबसे पहले बगदाद की खलीफा इल्तुतमिश को दिया था ना। बगदाद की जो खलीफा थे उन्होंने सबसे पहले इल्तुतमिश को शासक की उपाधि दिया था। उसके बाद देखिए किसके राजकाल में लखनऊती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह का दमन हुआ था। ठीक है, तो ये बलबन के समय में हुआ था। बलबन बंगाल तक पहुंच गया था, दिल्ली से बंगाल तक पहुंच गया, समझ सकते। बलबन बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। इसके बाद देखिए किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। ठीक है,
तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, इन्होंने सैनिकों को नकद वेतन देना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये सही भी था, क्योंकि सैनिक लोग का हमेशा काम रहता था, तो उन्हें खुश रखना जरूरी था उनके लिए। कह रहा बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है। ठीक है, तो ये अफरसियाब अफरसियाब के बारे में इन्होंने बोला है। इसके बाद देखिए, सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था। ठीक है, सराय अदल जो था वो वस्त्र का बाजार था, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सूरज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। तो दार उल सफा जो था एक अस्पताल था, खैराती अस्पताल। सल्तनत काल में भी सारी चीजें थी, लेकिन उस समय वाली चीजें उस समय के अनुसार से था, इसका मॉडर्न नहीं था, बट हर चीज की व्यवस्था थी इसलिए। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। ठीक है, तो रजिया सुल्तान को तुर्कों ने सत्ता से हटाया था। इसके पीछे भी रीजन था, इसके पीछे रीजन ये था कि रजिया सुल्तान, तो पहली बात वो लेडीज थी, सबसे वीकनेस उसका यही था। इसके बाद जो 40 गुलामों का सरदार चलीसा जो था, उसकी बातों को रजिया सुल्तान ज्यादा मानती नहीं थी। तो 40 गुलामों का जो सरदार था चलीसा, उनको लगता था कि ये लेडीज होकर के हम लोगों की बात नहीं मानती है, तो इसी वजह से धीरे धीरे विरोध होता गया, और एक दिन ऐसा आया कि उन्हें हटना पड़ा, जबरदस्ती हटाया गया था। इसके पीछे काफी मतलब षड्यंत्र रचा गया था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था। ठीक है, तो गज ए सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, लोदी वंश के शासक थे। इस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देवी लक्ष्मी क्या है। मोहम्मद गौरी था तो मुस्लिम, बट इन्होंने लक्ष्मी का भी फोटो लगाया था सिक्कों पर। कह रहा दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है। ये समझ सकते हैं किसको, ये मोहम्मद बिन तुगलक होगा इसका आंसर, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक 4-5 ऐसे ऐसे काम किए थे जो कि बिल्कुल गलत था, और वो हमेशा मतलब अपने ही चाल में बच जाते थे। वो सही करना चाहता था, बट वो गलत साबित हो जाता था। जैसे कि उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था कि द्वाब क्षेत्र में उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। ठीक है, फिर किसानों मरने लगे। उसके बाद खुरासन युद्ध अभियान था, उसमें 4 लाख सेनाओं को अग्रिम सैलरी दे दिया, यानी एडवांस में उसको सैलरी दे दिया। और इसी तरह बहुत सारी चीजें, उन्होंने दान विभाग की स्थापना किया था, जो कि बिल्कुल भी गलत था। बहुत सारे चीज थे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। बाबर ने इसको पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। इनाम भूमि किसे दिया जाता है। देखिए, इनाम भूमि किसे दिया जाएगा, इनाम भूमि या तो विद्वान को दिया जाता है या धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ठीक है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक यही कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम काफी मतलब विश्वसनीय था तो बहुत सारा, बट 3, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, एक कुबाचा हो गया। ठीक है, और दूसरा तीसरा यल्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया। देखिए, कुतुब मीनार का कार्य बहुत सारे चरणों में हुआ था, ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो गया। तो सबसे पहले तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था बनाना। समझिए कि कुतुब मीनार का पहला फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दिया। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश ने पूरा किया था, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, यहाँ तक इन्होंने ये सारा इल्तुतमिश ने बनाया था, और ये वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। उसके बाद फिर आगे चल करके फिरोज शाह तुगलक के शासक काल में आके जो चौथा फ्लोर था, ये टूट गया था बिजली गिर जाने की वजह से। ठीक है, तो इन्होंने फिर फिरोज शाह तुगलक ने 5वां फ्लोर
चौथा फ्लोर तोड़ करके 2 छोटे-छोटे फ्लोर बना दिया और ये टोटल 5 फ्लोर का हो गया। तो अगर एक्चुअली में देखा जाए तो सबसे लास्ट में जो काम किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, बट क्वेश्चन के अनुसार से इनको दोनों हम लोग मार सकते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक शासक कौन था? या तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक गयासुद्दीन तुगलक था, इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखिए, पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब में जो हिंदुशाही वंश का स्थापना कल्लर ने किया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे 38। कह रहा निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखा था? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से कविता लिखा था।